हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं शब्द भेद। ट्रिक की हेल्प से हम सीखेंगे आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, स्कूल से लेकर आपका गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी में भाई ये पूछा जाता है। तो आप देखेंगे जो शब्द है इनका वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। उनमें से एक होता है व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। जो आपके तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज इन तीनों की हम ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे पहचाने कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा यौगिक है और कौन सा योग रूढ़ है। तो केवल 1 या 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो साथी नए हैं, इससे पहले भी मैं ट्रिक डाल चुका हूं, यदि आपने नहीं देखी है, हिंदी शॉर्ट्स ट्रिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हर एक टॉपिक की आपको ट्रिक मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला अपना है रूढ़। तो रूढ़ को आप कैसे पहचानेंगे? देखो, रूढ़ का मतलब होता है अपना कोई विशेष अर्थ। जिस क्लियर है? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अपना ही कोई क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। ये किसी के योग से नहीं मिलते, ठीक है। उसके अलावा जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, इनकी हम खंड ही नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं सकते। भाई जब किसी के योग से ही नहीं बने हैं ये, तो हम तोड़ेंगे कैसे ही? तो इनका खुद का ही अपना अर्थ होगा। जब भी मैं कोई आपको शब्द बोलूंगा रूढ़, तो उसका नाम लेते ही आप पहचान जाएंगे। जैसे मैं चावल बोलूंगा, आपके दिमाग में आएगा भैया ये तो खाने वाली चीज। यानी कि इनका अपना खुद का क्या होता है भाई, विशेष अर्थ होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। बस इतना याद रखना है। रूढ़ शब्द छोटे से शब्द होते हैं, किसी के योग से नहीं बनते। योग से बनेंगे तो बड़े होंगे भाई। तो यानी कि किसी के योग से नहीं बनते, ना किसी से मिलकर ये बनाए जाते हैं, ना इनमें उपसर्ग लगा होता है, ना इनमें प्रत्यय लगा होता है, ना ये समास से बनते हैं, ना ये संधि से बनते हैं। इनका खुद का अपना अर्थ होता है। जैसे चावल बोलूंगा तो याद आएगा आपको, पानी बोलूंगा हाँ आपको याद आएगा भैया तो पीने की चीज है। खुद का अर्थ है पानी का अपना। घर, हाँ जहां पे हम रहते हैं। घर के अलावा और तो कोई दिमाग में नहीं आएगा। तो भाई घर का मतलब तो चलाने वाली गाड़ी ना, भाई घर का मतलब रहने वाली चीज। अपना खुद का अर्थ होता है। आम मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई तो खाने की चीज। आम जो मीठा होता है, फलों का राजा आम। तो ये आपके दिमाग में आएगा। इनका अपना खुद का स्पेशल मीनिंग होता है भाई रूढ़ का। समझ में आ गया? बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। अगला आएगा दूसरा हमारा यौगिक है। इसके नाम में ही है यौगिक। योग से जो बनते हैं, किसी के मेल से बनते हैं, दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर ये बनाए जाते हैं। या तो उसमें उपसर्ग लगाएं, या प्रत्यय लगाएं, या समास से ये बनेंगे। बस इतना सा मतलब होता है भैया, योग या मेल से बनते हैं। क्लियर है? जैसे विज्ञान, आपका वी और ज्ञान से मिलके बना है। राज और पुत्र, राज और पुत्र से मिलके बना है ये आपका विद्यालय। विद्या जमा आल्य, दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है। क्लियर है? और मिलने के बाद इसका अर्थ निकलेगा। मिलने के बाद क्या निकलेगा? अर्थ निकलेगा। ये समझ में आपको आ जाएगा। जैसे आप इसको तोड़ेंगे, विद्यालय, राजपुत्र, ठीक है, विज्ञान, इसके खंड भी हो रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर भी बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो जाएगा? उसके बाद है योग रूढ़। भैया योग रूढ़ दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले दो का। योग मतलब यौगिक, यानी कि योग से बने हैं। योग से मतलब दो शब्दों से मिलकर बने हैं, यौगिक तो है, लेकिन इनका अर्थ क्या है अपना खुद का विशेष अर्थ निकलेगा। यानी कि मिलकर बनाएंगे हम, और मिलकर बनाने के बाद इनका कोई विशेष अर्थ निकलेगा। दो शब्दों से मिलकर आप बना रहे हो, लेकिन दोनों से के अलावा कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि पीतांबर, ये मिलेगा भैया पीत जमा अम्बर, यानी कि जिसका पीला अंबर होता है, ठीक है। यानी कि पीतांबर से ये मिलके बना है, पीला है अंबर जिसका। और हमारे दिमाग में आएगा भगवान कृष्ण की बात हम करते हैं। तो यानी कि दो से मिलकर बना है, अर्थ इसका रूढ़ है, यानी कि कोई स्पेशल मीनिंग निकल रहा है मिलने के बाद। वहां पे मिलने के बाद कोई स्पेशल मीनिंग नहीं था, जिनसे मिलकर बना है वही शब्द आ रहा है, पाठशाला, पाठ, बस, ठीक है। लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका। तो हमें याद आएगा भगवान गणेश के बारे में, जिसका पेटू, जिसको आप बोलते खुद खाते थे भैया भगवान गणेश। तो याद आएगा लंबा और उदर से मिलके बना है, और इसका कोई विशेष अर्थ है, यानी कि तीसरी चीज की ओर इशारा हो रहा है। कुल मिलाने का मतलब ये संधि आपकी बहुव्रीहि समास है आपका, ठीक है। उसके बाद 10 आनन है। जिसके 10 आनन है, आनन मतलब भाई जिसके 10 सिर हैं, तो हमें याद आएगा रावण के।
ठीक है। 10 हैं आनंद जिसके, हमें क्या याद आएगा, 10 आनंद तो भी किसके थे, रावण के थे। उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, भैया नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का है, तो भगवान शिव हमें याद आएगा। यानी कि योग से तो ये मिलके बने हैं, लेकिन अर्थ कोई, अर्थ जो है इसका कोई तीसरा अर्थ निकल, क्लियर है, तो ये बहुवीरी आपका हो, क्लियर है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपके 3 थे। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को शेयर जरूर कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पीडीएफ और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले अपने माई एग्जाम, ठीक है। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्दों में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी।